सात्विक भोजन। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सात्विक भोजन एक ऐसा शो है जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ हेल्दी रेसिपीज़ और आपको बताते हैं कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें अपना वेट लॉस करना है, लेकिन उनको अक्सर सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। किस तरह का खाना उनको खाना चाहिए, किस तरह का खाना उनको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अपना वेट लॉस करने के लिए आपको किस तरह का सात्विक डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिल्पी सहारिया। नमस्कार मैम। नमस्ते वर्षा। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। जी मैम। सो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को वेट लॉस करना है तो उसको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि सात्विक भोजन जो है वो वेट लॉस की जर्नी को किस तरह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। तो सात्विक भोजन मतलब शुद्ध भोजन, हल्का भोजन जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है, मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड करता है, जो कि हेल्प करता है वेट लॉस करने में, जिसमें कि साधारण तौर पर ये प्लांट बेस्ड होता है। इसमें सब्जियां, फल, अनाज, दालें, नट्स, सीड्स, इन सारी चीज़ों से न्यूट्रिशन हमें बहुत अच्छे से मिलता है। सो ये न्यूट्रिशन का इंटेक अगर अच्छा होता है जिससे कि व्यक्ति इजीली वेट लॉस कर पाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप कर पाता है, वेट लॉस करने में उसको बहुत हेल्प मिलती है। सो अगर वो फल, सब्जियां या दालें या होल ग्रेन्स का सेवन कर रहा है, साथ ही साथ नट सीड्स भी ऐड कर रहा है, जिससे कि उसको अच्छी मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स उसके जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। साथ ही पेट ही अच्छे से भरता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी खाना वो खा रहा है सो अच्छे से उसका पेट भरा, काफ़ी देर तक उसको एक सटाइटी मिलती है। सो अनहेल्दी फैट्स या प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ों को वो अवॉइड करके इजीली वेट को मेंटेन करके अच्छे से वेट जो है वो कम कर पाता है सात्विक फूड की हेल्प से। ओके, मतलब हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है। बिल्कुल। तो मैम, अक्सर लोग जिनको वेट लॉस करना होता है तो उनको लगता है कि वेट लॉस मतलब बोरिंग खाना, मतलब सलाद और बाकी सारी चीज़ों से बस काम चलाना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सात्विक भोजन में कुछ ऐसे हेल्दियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको वो खा के अपना वेट लॉस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल पॉसिबल है। सो सबसे पहले बोलूँगी वेट लॉस मतलब बोरिंग खाना बिल्कुल भी नहीं होता है कि केवल सैलेड में ही रहना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उनको फूड्स में। आप सब कुछ खा के वेट अच्छे से कम कर सकते हो, जिसमें कि आप नॉर्मल आपका रूटीन में जो भी आप पोहा है, उपमा है, नॉर्मल डोसा है, चीला है, आप इवन स्प्राउट्स का सैलेड, आप चना का चाट ऐड कर सकते हो, आप अच्छे से कैसा मिलेट का डोसा ले सकते हैं, मूंग का चीला आप ले सकते हो, आप नूडल्स भी ऐड कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, हेल्दियर है, जिसमें कि अनहेल्दी फैट्स नहीं है, एडिड शुगर नहीं है, एंड कैसा मिलेट से बने हुए हैं, जैसे कि नूडल्स हो गया। तो इस तरह से कैसा ऐड करके हेल्दी वे में हेल्दी वर्जन उसका आप ऐड करके टेस्ट अपने अकॉर्डिंगली आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करके वेट को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जी। सो मैम, अभी आपने मिलेट का डोसा और ये रागी का हम यू खा सकते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें आपने मेंशन की, इनको बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब भी हम बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सारी जो भी रेसिपीज इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में, ध्यान रखना है कि अच्छी मात्रा में हम फाइबर इंक्लूड करें। सपोज हम उपमा बना रहे हैं, डोसा, चीला, हम उसमें ग्रेटेड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। हम जो भी अनहेल्दी फैट्स हैं, जो भी मसाले हैं, जो भी सॉसेज हैं, प्रोसेस फूड जो भी इंक्लूडेड है, प्रोसेस फूड में जो भी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें को अवॉइड करके हेल्दी वे में हम उसको बना सकते हैं। सो हेल्दी फैट्स हम इंक्लूड करें, कुछ नट सीड्स ऐड कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो। आप उसमें जब भी आप कुकिंग कर रहे हो सो जो भी चटनी या सॉसेज आपको इंक्लूड करना है वो होममेड होना चाहिए, जैसे कि ग्रीन चटनी घर में बना सकते हैं, टोमेटो चटनी आप बना सकते हो, हेल्दी मेयो आप घर में ही बना करके, आपको अगर सैंडविच वगैरह में ऐड करना है या आपके चाट में ऐड करना है, सो आप उसमें कैसा इंक्लूड करके टेस्टी और हेल्दी वे में उसको हेल्दी वर्जन में ऐड करके और इंक्लूड कर सकते हैं। सो वेट भी मेंटेन होगा अच्छे से और आपको सटाइटी भी मिलेगी। जी। सो मैम, क्या कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं या कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं, अगर किसी व्यक्ति को वेट लॉस करना है, वो उनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है? फ्रूट्स वेजिटेबल तो सब चीज़ें वो खा सकते हैं आराम से, बट
देखना है, ध्यान देना है कि कब ले रहे हैं। सपोज फ्रूट खा रहे हैं तो किस समय ले रहे हैं, रात में ऐड तो नहीं कर रहे हैं अपने डाइट में। लेट नाइट स्नैकिंग में फ्रूट्स ऐड नहीं करने चाहिए, जैसे कि उसमें फ्रक्टोज होता है, क्योंकि शुगर एडिशनली आप बढ़ा रहे हो। सो वो टाइम पे आप कैसा वेजिटेबल सूप है, आप कोई रोस्टेड स्नैक्स है, वैसा आप ले सकते हो। ओवरऑल डे में आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस फूड आप अवॉइड करो। जो भी अनहेल्दी सॉसेज हैं मार्केट में, जो प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ें हैं, मेयोज हो गई, क्रीम हो गए, अनहेल्दी फैट्स हैं, वो हम कैसा डाइट में ट्रांस फैट वगैरह ऐड ना करें। आप हाई कैलोरीज वाली चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड कर रहे हैं। आप तली हुई चीज़ें जिसमें कि फ्राइड स्नैक्स हो गए, पैक्ड स्नैक्स हो गए, पैकेज फूड हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। सो बेटर कि हम हेल्दी वे में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो ऐड कर लें डाइट में। अल्कोहल हुआ जो कि नहीं लेना चाहिए। सो प्रोसेस फूड, जंक फूड, फ्राइड आइटम, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है बेसिकली। बाहर के पैकेट फूड को थोड़ा सा हमें कम करना है और हेल्दी वे में जो भी नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐड करें। ऑर्गेनिक अगर हमें मिल रहा है वैसे ऑप्शन चूज करके इजीली आप कैसा ऐड कर सकते हो आपके डाइट में। जी मैम, वेट लॉस की जर्नी पे जाने से पहले क्या कोई चेकअप्स कराने चाहिए, क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, या मतलब कैसे डिसाइड किया जाए कि अब हमें वेट लॉस की जर्नी शुरू करनी है? बिल्कुल। सो जब भी आप वेट लॉस शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले तो मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप खुद से सारी चीजें मत करो। मतलब आप इंफॉर्मेशन लेते हो इंटरनेट से, गूगल के थ्रू या यूट्यूब पर। सो जहाँ पे एक जेनरिक इंफॉर्मेशन रहता है, क्योंकि दैट इज अ सर्च इंजन, हर कोई व्यक्ति सर्च कर रहा है, वो आपको दिखेगा, बट आपके लिए वो पर्सनलाइज नहीं है। आपके बॉडी टाइप, आपके बॉडी एज, आपकी हेल्थ कंडीशन, जो कि एक प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल ही डिसाइड कर सकता है कि किस तरह से आपको लेना है, आपको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए आपका मील प्लान। सो आप किसी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जा सकते हो, शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप शुरू कर रहे हो। सो ये ध्यान दें, जिसके पास भी जा रहे हैं आप, तो पहले एक असेसमेंट आपका हुआ है कि नहीं। रूट कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है, तो वेट गेन अगर आपका हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। सो मुख्यतः लाइक आपके फैमिली में हिस्ट्री तो नहीं है, हेरिडिटी तो नहीं है, जेनेटिक तो नहीं है, या कोई हार्मोनल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, आपकी शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी का स्पेशली वुमेन में ये इशू तो नहीं है। तो ये सारा सब कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है। आपका शुगर लेवल हो गया, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर, आपका HbA1c, हम देखेंगे लिपिड प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है, सो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी चीज़ें सब बैलेंस है कि नहीं है। बिकॉज फैट परसेंटेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं शरीर में ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो साथ ही साथ कैसा वेट तो आप कम करोगे, बट ओवरऑल हेल्थ पे कैसा आप ध्यान दे पाओगे। लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ों की हम बात करें, जैसे कि स्लीप साइकिल हो गया, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, लेट नाइट आप जाग रहे हो, नींद पूरी हो रही है या नहीं, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो वो स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट गेन का, जिस पे आपको काम करना चाहिए। सो आप मेडिटेशन कर सकते हो, टाइम पर सोएंगे तो सबसे अच्छा है अपने शरीर को, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा नेचुरल तरीका है कि आप समय पर सोइए, समय पर उठें, दिन की अच्छी शुरुआत करें, फिजिकल एक्टिविटी आप थोड़ी सी इंक्लूड करें डाइट में के साथ साथ। सो ये आप कैसा कर सकते हो। साथ ही साथ कैसा विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी भी हम ब्लड टेस्ट में देख सकते हैं, जो कि एक रीज़न होता है वेट गेन का आपका। तो ये थोड़े से कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो कि देखना ज़रूरी है। देन आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल पैटर्न, आपका डाइटरी पैटर्न, ये सारा सब कुछ होने के बाद ही आपका एक जो मील प्लान है वो डिजाइन होकर आपको वेट लॉस में कैसा इंक्लूड करना चाहिए शुरू, हाँ, इस तरह से आप शुरू कर सकते हो उसके बाद। जी बिल्कुल।